वेलकम टू फिट प्रो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और मोस्ट हेटेड मिस्टर ओलंपिया है। आपने सुना होगा ओलंपिया बनने के बाद लोगों के नज़र में उनकी इज़्ज़त काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके फ़ैन बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बॉडी बिल्डर है जो ओलंपिया बनने के बाद सबसे ज़्यादा हेट किया गया। सोशल मीडिया से लेके हर जगह पे इनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, ये डिज़र्व ही नहीं करते हैं मिस्टर ओलंपिया बनना। जैसा कि आप जानते हैं मिस्टर ओलंपिया एक बहुत ही बड़ा नाम है और बहुत ही बड़ा टाइटल है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, लेकिन पहले के दौर में जब एक बॉडी बिल्डर 6-7 साल तक डोमिनेट करता था और 6-7 साल तक लगातार जीतता था, जैसे कि फिल हीथ, रोनी कोलमैन, ये लोग लगातार जीतते थे। वही फिल हीथ के जाने के बाद मिस्टर ओलंपिया काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है। अब हर साल एक नया चैंपियन देखने को मिलता है। उसी एक चैंपियंस में से एक चैंपियन है डेरेक लंग्सफोर्ड। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेरेक लंग्सफोर्ड के ऊपर, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कहाँ से वो कहाँ पहुँचे और कैसे बन गए मोस्ट हेटेड ओलंपिया, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये स्टार्ट करते हैं। डेरेक लंग्सफोर्ड मिस्टर ओलंपिया के 18th मिस्टर ओलंपिया है। डेरेक लंग्सफोर्ड का जन्म हुआ था 14 मई 1993 पिट्सबर्ग के अंदर, और बचपन से ही उनकी मॉम काफ़ी ज़्यादा उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखती थी, ख़ास करके सॉकर के अंदर। उनकी मॉम खुद भी एक फ़िटनेस फ्रीक थी और वो खुद काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती थी फ़िटनेस को। डायरेक्ट ऐसा बताते हैं कि उनकी मॉम हमेशा टीवी पे देख के वर्कआउट्स करती थी और नए नए तरह की डाइट वो ट्राई करती रहती थी, और ये चीज़ ही उनको इन्फ्लुएंस किया बचपन से ही। तो पेरेंट्स का कितना ज़्यादा रोल रहता है एक बच्चे को ग्रो होने के टाइम पे, ये भी दिखाता है इस चीज़ को। तो उनकी मॉम ने उनको इन्फ्लुएंस किया और वो भी इन्फ्लुएंस होकर आ गए फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं और स्कूल में ही वो रेसलिंग करना भी स्टार्ट करते हैं। उनको रेसलिंग काफ़ी पसंद थी बचपन से ही। वो 3 टाइम्स क्वालिफायर रहे हैं नेशनल्स के लिए और सॉकर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। फिर वो उनके फ्रेंड मिलकर ये डिसाइड करते हैं उनको इन्हांस करना है स्पोर्ट्स के अंदर अपनी डेवलपमेंट, तो उनको जिम जाना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलकर जिम स्टार्ट कर देते हैं खुद की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए और ख़ुद को ग्रो करने के लिए। और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही 112 से 130 LBS पहुंच जाते हैं डेरेक लंग्सफोर्ड। यहाँ से ये समझ में आता है कि वो काफ़ी अच्छा मसल पुट ऑन कर रहे थे वो बहुत ही कम टाइम में। उनका रेसलिंग करना उनकी बॉडी को एक सॉलिड फ्रेम दे चुका था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे अंदर से। वो उनको वेट लिफ्ट करना काफ़ी ईजी होता था। उनके मॉम के ज़रिए उनको फूड की नॉलेज तो थी ही, तो उनको काफ़ी अच्छा जा रहा था उनका ये फिटनेस जर्नी। 2012 में वो कॉलेज जाते हैं और वहाँ भी वो रेसलिंग करते हैं और वहाँ भी वो अपनी जिम को कंटिन्यू रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िक डेवलप हो जाती है कॉलेज के टाइम तक ही काफ़ी ज़बरदस्त। उसके बाद वो अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं अपनी डाइट को लेकर, और वो स्टडी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, बिजनेस स्टडीज़ पे। और ख़ुद को सेल्फ सपोर्ट देने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हैं। और उसके बाद GNC नामक एक सप्लीमेंट्स कंपनी है, उसके अंदर वो लग जाते हैं और उसके अंदर वो काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं कि कुछ ही महीनों के अंदर प्रमोशन हो जाती है और वो मैनेजर भी बन जाते हैं। ये सब करने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक अपनी ट्रेनिंग छोड़ी नहीं थी। वो जिम अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे और अपनी फ़िज़िक को डेवलप कर रहे थे, और इस टाइम तक अच्छा फ़िज़िक डेवलप कर भी लिया था, और अब तो उनको सप्लीमेंट की भी नॉलेज हो चुकी थी। वो ये बताते हैं, उनके दोस्त लोग ये बोलते हैं कि तुम पार्टी क्यों नहीं करते और हमारे साथ क्यों नहीं आते बाहर, तो उनको वो ये जवाब देते थे, जिम ही मेरी पार्टी है और पंप होना ही मेरे लिए हाई होने के बराबर है। तो इस तरीके से वो इस चीज़ के पीछे दीवाने थे, और उनकी जेनेटिक्स भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि उनकी जेनेटिक्स थे इसकी वजह से वो अच्छे थे। नहीं, उनकी जब जेनेटिक्स उनको पता भी नहीं था, उस टाइम पे वो इतना हार्ड वर्क कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी जेनेटिक्स उभर के बाहर आए और उनको देखने को मिले। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं सिर्फ 2 महीने 4 महीने करने के बाद, तो आप गलत हैं। आपने अपना फुट पोटेंशियल देखा ही नहीं है, और क्योंकि नहीं देखा इसकी वजह से आपने जेनेटिक्स के ऊपर लाद दिया इस चीज़ को, जबकि ऐसा नहीं है। डेरेक लंग्सफोर्ड के जेनेटिक्स अच्छे थे, लेकिन बचपन से वो इतने ज़्यादा एक्टिव थे और इतना ज़्यादा अपने आप को डेडिकेटेड थे इसके अंदर, इसकी वजह से उनकी जेनेटिक्स दिख के आए बाहर। डायरेक्ट ये बताते हैं कि इस टाइम तक इनको कुछ नहीं पता था कि इनको लाइफ में क्या करना है, किधर जा रही है उनकी लाइफ। वो ये बस बताते थे कि वो मोटिवेशन वीडियोस देखते थे, जैसे कि रोनी कोलमैन, जे कटलर, टॉम प्लाट्स, डोरिन येट्स लोग की, ना कि टिकटॉक देखते थे बैठ के। और वो ये बताते हैं कि उनका फेवरेट जे कटलर है, और उनके फर्स्ट कोच जो थे वो GNC के एक मैनेजर थे जो उनके फर्स्ट कोच बने। उनका नाम था ब्राउन जेम्स। अब ब्राउन जेम्स इनको बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग देने लगते हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की। और जो भी वो कमाते थे डेरेक लंग्सफोर्ड, वो ये बताते कि सारा कुछ वो इसमें झोंक देते थे। उसके बाद भी इनको पैसे कम पड़ते थे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत ही महंगा स्पोर्ट है, उनको पता चल चुका था इस टाइम तक। तो वो ये बताते हैं कि वो चिकन और राइस के लिए भी अपनी मॉम से पैसे लिया करते थे, फाइनेंशियली उनकी मॉम उनको हेल्प करती थी कभी कभी। फिर आता है 2015, और इसके अंदर इंडियाना पुलिस चैंपियनशिप में वो खेलते हैं ओपन डिवीज़न के अंदर, जिसके अंदर वो जीत जाते हैं अपना पहला ही कॉम्पिटिशन।
फिर NPC जूनियर नेशनल्स चैम्पियनशिप, जिसमें वो 22 साल के रहते हैं, भी वो जीत जाते हैं। फिर 2016 के अंदर NPC USA चैम्पियनशिप। अब वो कम्पीट कर रहे थे एक हायर लेवल पे, जिसमें वो सेकंड आते हैं, लेकिन अब इनको चाहिए था प्रो कार्ड, अब इनको प्रो बनना था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये मेहनत कर रहे थे। उसी के बीच में इनको 2016 के अंदर हर्निया की सर्जरी होती है। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया था कि डेरेक लंग्सफोर्ड ने दूसरा रूट पकड़ लिया था, जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स करते हैं। उनको ये सारी सर्जरीज करानी पड़ रही है, मतलब वो ड्रग पे आ चुके थे। तो उनको 2016 में हर्निया की प्रॉब्लम होती है, वो सर्जरी करवाते हैं। और डेरेक ये बताते हैं कि वो वेंसडे के दिन अपनी सर्जरी करवाते हैं और मंडे के दिन वापस से जिम आ जाते हैं। तो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे ये। फिर 2017 के अंदर ये जूनियर नेशनल्स हो रहा था एक, उसके अंदर ये स्पेक्टेटर बन के जाते हैं, जिसके अंदर ये मिलते हैं एडी कॉर्नर से। एडी कॉर्नर को अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दूं कि यही इंसान वो है जिसने गोल्ड्स जिम को इंटरनेशनल बनाया और इतना बड़ा बनाया। तो इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा टच था और कनेक्शंस थे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो वो देखते हैं डेरेक लंग्सफोर्ड को और उनके पोटेंशियल को देखते हैं और समझ जाते हैं कि काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, पोटेंशियली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। वो डेरेक के लिए एक हेल्प करते हैं। वो सारी सप्लीमेंट्स कंपनी से ये पूछते हैं कि किसी को स्पॉन्सर करना है, किसी बॉडी बिल्डर को, किसी को कोई फेस चाहिए, डेरेक लंग्सफोर्ड उनके लिए वो कर सकते हैं। डेरेक लंग्सफोर्ड को कोई स्पॉन्सर कर सकता है कि नहीं। तो उनके कनेक्शंस इतने स्ट्रांग थे कि उनको कुछ ही दिन के अंदर एक मेल आता है जो एनिमल कंपनी की तरफ से होता है, और बहुत ही बड़ी कंपनी है एनिमल सप्लीमेंट्स की, वो स्पॉन्सर करती है डेरेक लंग्सफोर्ड को। फिर 2017 के अंदर NPC USA चैम्पियनशिप, ये हैवी डिवीजन के अंदर जाते हैं और अपना प्रो कार्ड जीत लेते हैं। 2017 में ये टेम्पा प्रो खेलते हैं 212 डिवीजन के अंदर, जहां वो जीत जाते हैं और पहुंच जाते हैं सीधा मिस्टर ओलंपिया। 2017 के अंदर मिस्टर ओलंपिया 212 में पहुंचते हैं और पहले ही ओलंपिया डेब्यू के अंदर ये 5th रैंक के लिए आते हैं, मतलब ये दुनिया के टॉप 5 एथलीट आ जाते हैं पहली बार में। उसके बाद 2018 मिस्टर ओलंपिया, ये खड़े हो जाते हैं नेक्स्ट फ्लेक्स लुइस के बगल में। आप सोच के देखिए कि कोई लड़का जो पिछले साल ही डेब्यू किया है और 5th आया था, वो सीधा 212 के लीजेंड फ्लेक्स लुइस के साथ खड़ा हो चुका है और जजेस इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ से डेरेक लंग्सफोर्ड का पोटेंशियल समझ में आ गया और डेरेक को तो इस टाइम पे 2nd प्लेस मिलता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये सरप्राइज़ करते हैं लोगों को और फ्लेक्स भी इस साल रिटायर हो जाते हैं। फिर 2019 के ओलंपिया के अंदर इनको 2nd प्लेसिंग मिलती है, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग उतनी अच्छी नहीं थी और 47 साल ओल्ड कमाल इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंडीशन नज़र आते हैं। और 212 कंडीशन का ही गेम है, इसके अंदर कोई भी ऑफ कंडीशन नहीं आ सकता है, नहीं तो वो अपनी पोजीशन सफ़र कर जाएगा। और उसके बाद आता है 2020 मिस्टर ओलंपिया, और इसके अंदर सबसे वर्स्ट कंडीशनिंग देखने को मिलती है डेरेक लंग्सफोर्ड की। इससे ज़्यादा बुरे डेरेक लंग्सफोर्ड नज़र नहीं आए थे, काफ़ी ज़्यादा फ्लश्ड आउट थे और इनको इस वजह से 4th प्लेसिंग मिलती है इस साल। और डेरेक लंग्सफोर्ड काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे कंडीशनिंग से, ये पीक नहीं कर पा रहे थे और अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे, एक कंडीशनिंग फिजिक शो नहीं कर पा रहे थे ड्राई, और ये ड्राइनेस नहीं दिखाने की वजह से इनको प्लेसिंग भी सफ़र कर रही है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे थे अपने आप को ड्राई करने के लिए। तो ये सीरियसली एक स्टेप लेते हैं और ये अपने एक नए कोच के साथ जाते हैं और वो थे वन एंड ओनली हैनी रैम्बोर्ड। और डायरेक्ट एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं हैनी रैम्बोर्ड के साथ। वो जब उन्होंने पहली बार हैनी रैम्बोर्ड को देखा था तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होकर उसके पास गए थे और उनसे ये पूछा था पहली बार में ही कि क्या आप मुझे नेक्स्ट फील हीथ बना देंगे। तो हैनी रैम्बोर्ड ने उनको मजाक में बस टाल दी थी। और जब वो लोग साथ में पॉडकास्ट कर रहे थे तो इस चीज़ को शेयर किया था डेरेक लंग्सफोर्ड ने हैनी रैम्बोर्ड के साथ। तो ये दोनों जब साथ में मिलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कोच और दुनिया का सबसे मोस्ट पोटेंशियल एथलीट जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था, और हैनी रैम्बोर्ड मिलते ही इनको बताते हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ओलंपिया के 7 महीने पहले ही ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। डेरेक लंग्सफोर्ड भी यूट्यूब के अंदर उस टाइम पे, और ये दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग अपने शेयर करते हैं यूट्यूब के ऊपर। 2021 आता है, लोगों को एक्साइटमेंट रहती है कैसा पैकेज लेके आने वाले हैं डेरेक लंग्सफोर्ड हैनी रैम्बोर्ड के साथ मिलके। और सिर्फ 7 महीने की ट्रेनिंग के अंदर ही हैनी रैम्बोर्ड जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो प्रो क्रिएटर इसी तरीके से नहीं है। उन्होंने जो पैकेज, जो साइज़, जो कंडीशनिंग दे दी 7 महीने के अंदर डेरेक लंग्सफोर्ड को, ऐसे डेरेक लंग्सफोर्ड कभी नज़र आए ही नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टॉप नॉच कंडीशनिंग, ज़बरदस्त फ्रेम, इनका इतना वाइड बैक, उस पर से नैरो वेस्ट, बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे डेरेक लंग्सफोर्ड और पहली बार देखने को मिले इतनी ज़बरदस्त। और वो जीत जाते हैं 2021 का 212 डिवीज़न। हैनी रैम्बोर्ड ऐसा बताते हैं कि डेरेक लंग्सफोर्ड ऑफ सीज़न में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। इन्होंने फिल हीथ, जे कटलर जैसे लोगों को भी ट्रेन किया है, लेकिन जितना डेरेक लंग्सफोर्ड खाते हैं ऑफ सीज़न उतना किसी भी एथलीट को खाते हुए उन्होंने नहीं देखा है। डेरेक लंग्सफोर्ड 260 lbs तक चले जाते थे ऑफ सीज़न और कट करते थे स्टेज पे आने के लिए 212 के अंदर। हैनी रैम्बोर्ड का ये कहना था कि इनकी बॉडी के फ्रेम के ऊपर मसल ऐड करने के लिए बहुत जगह है,
लेकिन 212 जो डिवीज़न है वो इनको रोक के रख रही है। 260 से जाके 212 तक इनको आना पड़ रहा है, मतलब इनको फैट के साथ साथ अपनी जो क्वालिटी मसल जो गेन करते हैं उसको भी खोना पड़ता है। इसके वजह से ये डिसाइड करते हैं कि अभी 212 के अंदर नहीं खेलेंगे, ओपन के अंदर जाएंगे। और लोगों ने भी कमेंट करना शुरू कर दिया था कि इतना ज़्यादा साइज़ होने के बावजूद भी ये क्यों नहीं खेल रहे हैं ओपन के अंदर, क्यों अपने आप को रोक के रखा है 212 के अंदर। लेकिन ओपन में जाएँ भी तो जाएँ कैसे? 212 के तो चैंपियन हैं, लेकिन ओपन में जाने के लिए ओपन में क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और वो ओपन में तो उन्होंने खेला नहीं था। यही लगता है हेनरी लैम्बर्ट का जुगाड़। ओलंपिया के अंदर भी जुगाड़ चलता है। सितंबर 15 दिसंबर 2022 मिस्टर ओलंपिया अनाउंस करता है कि वो स्पेशल इन्विटेशन देने वाला है उन बॉडी बिल्डर्स को जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं आ पाते हैं। जैसे कि सेडिक को दिया गया था, वो मिलिट्री सर्व कर रहे थे, इसके वजह से। बिग रैमी को कोविड की वजह से दिया गया था, हमें भी याद है। बिग रैमी नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, तो उनको स्पेशल इनवाइट देके मिस्टर ओलंपिया ने बुलाया था, उस साल वो जीत भी गए थे। तो स्पेशल इनवाइट भी एक होता है, इससे मिस्टर ओलंपिया के ऑर्गेनाइजर्स इनवाइट करते हैं एथलीट्स को उनके डिवीज़न में कम्पीट करने के लिए, अगर वो क्वालिफाई नहीं भी किए हों तो। लेकिन ये सिर्फ पोटेंशियल एथलीट को ही देते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस आ सके, हर को नहीं देते फिरते। तो ये स्पेशल इन्वाइट मिल चुका था डेरेक लंग्सफोर्ड को भी। फिर क्या था, मिस्टर ओलंपिया आया और पहली बार देखने को मिल गए हमें स्टेज के ऊपर इतने बड़े साइज़ के डेरेक लंग्सफोर्ड। और इन्हीं को जो स्पेशल इन्विटेशन मिला था, जो लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ अंदर के जुगाड़ की वजह से आ गए हैं, उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। इस तरीके से वो आए कि वो लग रहा था कि वो डिज़र्व करते हैं ये स्पेशल इनवाइट, नहीं भी करते तो अगले साल वो पहुंच जाते। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि अगर आपको कोई सपोर्ट करता है तो आपको भी खड़े उतरना पड़ता है उसके ऊपर, नहीं तो आपको ऑडियंस छोड़ेगी नहीं। आपको भी दिखाना पड़ेगा कि क्यों आप इतने नंबर 1 हैं। वही दिखाया डेरेक लंग्सफोर्ड ने, ज़बरदस्त साइज़ लेके पहुँचे इस बार वो। लोगों ने उनकी बैक को नोटिस किया, भले ही इस साल वो कंडीशन नहीं आ पाए। लोग कह रहे थे कि वो कंडीशन से पीछे हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो खड़े थे हार्डी शुपन, वो तो बिल्कुल ड्राई खड़े हुए थे, लग ही नहीं रहा था कि कोई स्किन है भी उनके बॉडी के ऊपर। बिल्कुल ड्राई, कंडीशन पीक्ड। ये भी हेनरी लैम्बर्ट के ही क्लाइंट है। और पहले डेब्यू में सेकंड आए थे ओपन डिवीजन के अंदर डेरेक लंग्सफोर्ड, और हार्डी शुपन जीत जाते हैं। और जीतते भी क्यों नहीं, क्योंकि वो उनके सामने कंडीशनिंग के नाम पे कोई टिक ही नहीं रहा था, वो सबसे ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ से डेरेक को तो एक चीज़ पता चल चुकी थी कि उनको कंडीशन आना पड़ेगा अगर उनको जीतना है तो, नहीं तो ये एथलीट्स उनको खा जाएंगे कंडीशन के नाम पे। लेकिन ये भी बहुत बड़ा प्लेसिंग था, पहले ही ओपन डेब्यू के अंदर सेकंड आ जाना काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ से ये समझ में आता है कि क्यों इस एथलीट कितना बड़ा है, इतना फेमस है और लोग उसको इतना पसंद करते हैं। और रोनी कोलमैन भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं डेरेक लंग्सफोर्ड को। उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये डेरेक लंग्सफोर्ड आने वाले एक मिस्टर ओलंपिया का फेस है, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त बात है। तो अब डेरेक लंग्सफोर्ड का अकेला एक कंपटीशन था, वो था हार्डी शुपन। इनको पता था कि अगर हार्डी शुपन को हराना है तो साइज़ तो उनके पास है, सिर्फ कंडीशनिंग इनको पीक करना पड़ेगा, और ये हार्डी शुपन को भी हरा देंगे आसानी से। और आपको पता नहीं अगर हार्डी शुपन कौन है, तो इनके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है हमारे चैनल के ऊपर, आप जाके उसको देख सकते हैं, फुल डिटेल्स वीडियो हार्डी शुपन के ऊपर। फिर 2023 आता है मिस्टर ओलंपिया, और यहाँ पे हार्डी शुपन फिर शार्प आते हैं, बिल्कुल शार्प क्रिस्प जैसा वो जाने जाते हैं, क्योंकि दोनों एथलीट 212 से आए थे, तो 212 के एथलीट हमेशा ही कंडीशन आते हैं। डेरेक लंग्सफोर्ड ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका होता है डेरेक लंग्सफोर्ड का हेनरी लैम्बर्ट के अंदर ट्रेन करते हुए, तो वो दिखाते हैं अपना वी टेपर साइज़। और जज इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों को देख के कि समझ में नहीं आता कि किसको वो जिताने वाले हैं। काफ़ी कंफ्यूजन के बाद एक फैसला आता है बाहर कि साइज़ के एथलीट को जिताया जाएगा इस बार, और डेरेक लंग्सफोर्ड जीत जाते हैं अपना पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल और बन जाते हैं 18th मिस्टर ओलंपिया। डेरेक लंग्सफोर्ड हार्डी शुपन को हरा देते हैं। फिर यहीं से स्टार्ट हो जाती है क्रिटिसिज्म। लोग बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, उनको बिलीव ही नहीं होता है कि हार्डी शुपन उनके सामने कैसे हार गए, जबकि हार्डी शुपन ने बेस्ट एवर कंडीशन दिखाई दी अपनी, और हार्डी शुपन उस दिन ज़्यादा अच्छे थे, ये साफ बात पता चल रही थी। आप भी अगर वीडियो में देखेंगे तो डेरेक भले ही काफ़ी ज़्यादा साइज़ लेके आए हों, लेकिन कंडीशन के मामले में हार्डी शुपन के ऊपर कोई भी नहीं था उस टाइम, लेकिन कंडीशन को नहीं, साइज़ को प्रायोरिटी देकर जजेस ने उनको दिला दिया। और उसके बाद लोगों ने जिस तरीके से कमेंट करना स्टार्ट किया, डेरेक को डेथ थ्रेट्स तक देना स्टार्ट कर दिया उनके सोशल मीडिया पे, नेक्स्ट लेवल उनको गालियां पड़ने लगी इसके ऊपर, फैमिली मेंबर्स तक को लोग बिल्कुल केस सुनाने लगे, उनके पोस्ट के ऊपर जाके उनको गालियां लिखने लगे, यहाँ तक कि उनका इंस्टाग्राम तक बैन करवा दिया था लोगों ने। इस तरीके से जीते साथ ही उनको फेस करना पड़ा ये सारी चीज़ें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को बैन करवा दिया, बंद हो गया था उनका सोशल मीडिया अकाउंट। मुझे भी याद है उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा इनको पोस्ट पे अब्यूज़ किया जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि ये डिज़र्व ही नहीं करते मिस्टर ओलंपिया। लोग यही बात कर रहे थे, बड़े से बड़े लोग, कि हार्डी शुपन वेल डिज़र्विंग थे।
तो इस तानातानी के अंदर उनका मिस्टर ओलंपिया बनना और उस चीज़ को हैंडल करना, लोग खुश होते हैं अपना पहला इतना बड़ा टाइटल जीतने के बाद, लेकिन डेरेक लंग्सफोर्ड को जो मिला वो कुछ अलग ही था, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं था। यहाँ तक कि हार्डी शुपन भी अपसेट हो जाते हैं, और आपको अगर याद होगा तो वो स्टेज से ही चले जाते हैं जब लोगों के साथ में फ़ोटो शूट होते हैं आखिरी में पोस्ट करने के टाइम पे। उस टाइम पे हार्डी शुपन स्टेज पे रहते ही नहीं है, वो बिल्कुल स्टेज से उतर जाते हैं। तो हार्डी शुपन ने भी काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव किया था। यहाँ पर लग गए लोग ये जानने के पीछे कि क्या रॉबरी हुई है हार्डी शुपन के साथ, क्या उनके साथ चीट हुआ है, क्या उनको जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए। तो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हुए मैंने पहली बार देखा था किसी मिस्टर ओलंपिया को लोग ने इतना ज़्यादा पकड़ के क्रिटिसाइज़ किया, इस तरीके से किया कि जिसका कोई अंत ही नहीं था। अब वो साइड दिखने वाला था डेरेक लंग्सफोर्ड का, जो आज तक नहीं दिखा था। डेरेक लंग्सफोर्ड मेरे नज़र में अभी तक के सबसे जेंटलमैन बॉडी बिल्डर्स हैं। इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया। कोई आम इंसान होता तो वो रिटेलिएट करता काफ़ी बुरी तरीके से, और करता भी क्यों नहीं जब उनकी फैमिली तक कोई बात चली गई थी। लेकिन जिस तरीके से जेंटलमैन की तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ये दिखाता है डेरेक लंग्सफोर्ड का एक चैंपियन माइंडसेट। उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बात कही इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हार्डी का रिएक्शन इस तरीके से बिल्कुल जेन्युइन था क्योंकि वो सेकंड आए, और डेरेक लंग्सफोर्ड भी काफ़ी साल सेकंड फोर्थ रहे हैं, सेकंड से फोर्थ प्लेसिंग तक गई है उनकी। उनको अच्छी तरीके से पता है कि कैसा फील होता है जब सेकंड आता है इंसान। तो वो बिल्कुल जस्टिफाई है उनका एक्शन, और काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड था ये। और ये लोग सुनने के बाद लोग ने फिर वही लोग जो उनको गाली दे रहे थे वो वापस आके उनको सॉरी बोलते हैं। अब बोलते हैं कि सबसे बेस्ट चैम्पियन है वो अपनी बात से लोगों को ये मनवा दिया कि वो क्यों चैम्पियन है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त है डेरेक लंग्सफोर्ड की, कि वो बहुत ही जेंटलमैन आदमी है। और आप अगर उनकी स्पीचेस देखेंगे, काफ़ी अच्छे स्पीकर है डेरेक लंग्सफोर्ड, काफ़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं और अपने एक्सपीरियंस जिस तरीके से शेयर करते हैं, एक लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा मैच्योर्ड इंसान है जो इस तरीके की बात कर रहा है। और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, वो गॉड से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। तो मुझे पर्सनली डेरेक लंग्सफोर्ड की स्पीचेस काफ़ी ज़बरदस्त लगती हैं। जब वो बात करते हैं तो एक अच्छा वाइब आता है उनको देखने के बाद। फिर आता 2024 का साल, और जैसा कि हम सबको पता है 2024 के अंदर क्या हुआ। लोग कह रहे थे कि डेरेक लंग्सफोर्ड जीत जाएंगे या हार्डी शुपन जीत जाएंगे। इस टाइम पे ये दोनों भी नहीं जीते। इस साल सैमसन दौड़ा ही इस टाइटल को ले गए और डेरेक लंग्सफोर्ड थर्ड आ गए। और फिर भी डेरेक लंग्सफोर्ड काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था इन्होंने स्टेज पर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे थे। लेकिन अब देखना है आगे क्या होता है, क्योंकि उनके कोच हैनी रम्बोर्ड तो रिटायर हो चुके हैं, और अब किसके अंडर ट्रेनिंग करेंगे डेरेक लंग्सफोर्ड, और जिसके अंदर भी वो ट्रेनिंग करेंगे क्या उनको वो सेम रिजल्ट दे पाएंगे जो हैनी रम्बोर्ड ने दिए, क्या वो अपना टाइटल रिक्लेम कर पाएंगे। और जो जे कटलर ने किया था उनके फेवरेट बॉडी बिल्डर, वो हिस्ट्री को वापस तो दोहरा पाएंगे कि नहीं, रिक्लेम कर सकते हैं या नहीं। तो देखना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन डेरेक लंग्सफोर्ड एक बहुत ही पोटेंशियल वाले और बहुत ही अच्छे एथलीट है, एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं जो बताते हैं लोगों को किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाए। और वो इंसान जो इस टाइम पे चैम्पियन था आज थर्ड है, किसी टाइम पे फेल था आज फर्स्ट है। तो इस चीज़ को बैलेंस करना डेरेक लंग्सफोर्ड को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आता है। हमें भी सीखना चाहिए डेरेक लंग्सफोर्ड से कि किस तरीके से वो अपने अप्स एंड डाउन्स को इस तरीके से स्मूथली हैंडल करते हैं, क्योंकि ये लाइफ है, ये होगा ही होगा। आप आज न कल फेल होंगे ही होंगे। अगर आपको डील करने आता है तो आप हमेशा आगे ग्रो करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप अपने आप ये चीज़ सोच के ही कि आप फेल हो गए अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो एक चैंपियन माइंडसेट शो करता है डेरेक लंग्सफोर्ड के, जिससे हम भी सीख सकते हैं। और डेरेक लंग्सफोर्ड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एथलीट है मेरे पर्सनल भी। तो यही था डेरेक लंग्सफोर्ड के ऊपर फुल डिटेल वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए, इससे कुछ सीखने को मिले, क्योंकि हम किसी के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। क्योंकि आप जब तक सीखेंगे नहीं, ग्रो नहीं करेंगे, तो हम दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, खुद को एक अच्छा वे दे सकते हैं, एक अच्छी तरीके से इस दुनिया को देख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच इतना लंबा सुनने के लिए मुझे। बहुत ही जल्द एक नई वीडियो आएगी आपके साथ, जिसमें हम बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ, बी हेल्दी।